हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आप लोग पढ़ रहे हैं ना बहुत। भाई पढ़िए, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और जितना ज़्यादा अपने आवर को पुट कर सकते हैं उस लगिए, एकदम लगना ज़रूरी है। और ऐसे भी आप लोगों को डेट तो पता चल ही चुका है। डेट ये डेट नहीं है, ये आपको गोल, आपका आपका एक फिक्स्ड गोल है कि इस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो अब तक जब तक अभी तक लोगों को फिक्स कुछ चीज़ें नहीं पता था, तो सब अपने अनुसार जैसे हो रहा था कर रहे थे। जब कुछ अनुमान में सब कुछ कर रहे होते हैं पत तब चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा होता, जैसे मन हो रहा था कर रहे होते। लेकिन अब चीज़ें फिक्स हो गई हैं, तो आप इसके अनुसार अपने आप को प्लान कीजिए। अब इसके इस डेट के मुताबिक अपना प्लान बनाइए, पूरा प्लान कि कब क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। चीज़ें चीज़ें उस तरह से करना है कि अभी आप लोग मेंस का कर रहे हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स का कर रहे हैं। प्रीलिम्स का भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स का भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरा प्लान बना लीजिए अपना, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या क्या कैसे कैसे प्लान आप कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को। फिर हम अगर मुझे कोई सजेशन देना होगा तो मैं तब सजेशन दे पाऊँगा कि इस प्लान में ये दिक्कत है, चाहे ये सुधार कर सकते हैं, या एक पूर्णतः सही है। जितने लोग कमेंट करते हैं सबका मैं जवाब देता ही हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने प्लान को बताइए कि कैसे कैसे आप लोग प्लान कर रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स में कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट एंड टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, ये सब बताइए। क्योंकि इंटरेक्शन मोड नहीं है तो चीज़ें तभी तो पता चलेगा जब आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, तो इंटरेक्शन तो पता चलेगा। कमेंट का तो मैं जवाब देता ही हूँ। तो इस तरह से चीज़ें अपने अनुसार चलेगा। रिजल्ट लेना है तो आवर पुट करना पड़ेगा। कि अगर किसी को लगता है कि विदाउट आवर पुट किए रिजल्ट आ जाता है तो ये बहुत दिवा स्वप्न है, ड्रे ड्रीमर है। लोगों ने कभी ना कभी उसमें अपने आवर्स पुट किए हैं तभी रिजल्ट आता है। तो समझ गए। तो आप आवर पुट कीजिए। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़िए। एक स्टॉप वॉच तो ले ही लीजिए। एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक स्टॉप वॉच ले लीजिए, एक स्टॉप वॉच ज़रूर ले लीजिए और स्टॉप वॉच से पढ़िए और उससे देखिए कि 6 आवर पढ़ रहे हैं कि नहीं। 6 से 8 आवर आपका अभी अभी आपका रूटीन है कि नहीं। 6 आवर से 8 आवर आपको डेली पढ़ना है। 6 आवर से कम तो एकदम नहीं होना चाहिए। डे किसी दिन नहीं होना चाहिए कि 6 आवर से कम। एक स्टॉप वॉच ज़रूर लीजिए। अपने आप को पूरे प्लान बनाइए। पिछले अगले 2 ढाई महीने जब तक 17 नवंबर का 15 नवंबर का तक का अपना पूरा प्लान बनाइए। 15 नवंबर का थ्री टाइम्स रिवीजन का प्लान बनाइए। इसमें 3 टाइम्स रिवीजन का प्लान बनाइए इसमें। तो इस तरह से सब प्लान बना लीजिए। चलिए, तो इस तरह से डे 16 पे हम लोग आ गए हैं। तो डे 16 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स में हम लोग कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट ख़त्म हो गया है, तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहले निपटाना है इसे। रिवर्स ऑफ इंडिया और प्लस इसी में जितने भी रिवर्स ऑफ बिहार होगा, इस सिंपली विकीपीडिया पेज खोल लीजिएगा, रिवर्स ऑफ बिहार करके इसको नोट डाउन कर लेना है। कहीं इधर उधर नहीं जाना है आपको, समझ गए ना। कहीं इधर उधर आपको नहीं जाना है, इतना कर लीजिए। और क्या कहना था मुझे कि जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट आप लोगों ने कर लिया है अब तक, उसकी अब आपने तो कर लिया। अब आप लोग अपना घटना चक्र पे भी शिफ्ट हो जाइए। इस वाले पोर्शन को घटना चक्र से सॉल्व कीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि उस समय क्यों नहीं कहें सर। इसलिए नहीं कहें क्योंकि उस समय आप तुरंत पढ़े थे और तुरंत अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते तो आपका 80% से 90% एक्यूरेसी रहता। क्या ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में होगा कि आप आज पढ़ें और आज जाकर एग्जामिनेशन हॉल में कब पढ़िएगा, 1 सप्ताह बिफोर मानते 1 सप्ताह पहले पढ़िएगा। तो अब देखना है कि 1 सप्ताह पहले में आप कितनी एक्यूरेसी होती है, और कुछ चीज़ें जो गलत होगा उस पर आप काम कीजिएगा, तब जाकर 70 to 80% एग्जामिनेशन हॉल में सही होने का चांसेस रहेगा। चलिए, इतना हो गया।
आज हम लोग मेंस का टॉपिक में क्या करेंगे? आज हम लोग मेंस के टॉपिक में एक तो रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और साथ में रोल ऑफ स्पीकर, मतलब लोकसभा। तो ये दो चीज़ आपको आज तैयार करना है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़ें हैं। रोल ऑफ स्पीकर्स है और इसी में एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये शेड्यूल 10, ये आप लोग को आज तैयार कर लेना है। इतना तैयार कर रहे हैं ना, धीरे 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 आपका बहुत सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। अंत में देखिएगा बहुत सारा टॉपिक तैयार हो चुका होगा। तो इस तरह से आप लोग करते रहिए तैयार अपने आप को, और टॉपिक तैयार कीजिए, अंतोगत्वा सब तैयार हो जाएगा। और आज हम लोग आज मैं एक और सोचा हूँ, एक सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाने का, लेट इवनिंग में लाऊंगा, कि मतलब कैसे क्या क्या करना चाहिए कि 17th बीपीएससी का प्रीलिम्स ना रुके, 17th बीपीएससी का प्रीलिम्स ना रुके। देखिए अभी भी जितने लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें से भी बहुत लोगों का रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि आवर नहीं पुट कर रहे, ऑनेस्टी नहीं रखते हैं। ऑनेस्टी और आवर पुट नहीं करने से ही रिजल्ट नहीं होता है, समझ गया ना? ऑनेस्टी और आवर पुट नहीं करने से ही रिजल्ट नहीं होता। तो ये दोनों करना ही करना है। अगर इस बार रिजल्ट लेना है तो सिर्फ नंबर ऑफ सीट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हर साल यूपीएससी में वही 1000 के आसपास सीट आता है, और उन्हीं लोगों का बार बार होता है जो पहले से प्रीलिम्स दे रहे होते हैं। बहुत कम छटते हैं। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जो एक बार 3-3 4-4 बार प्रीलिम्स बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कुछ तो चीज़ें उन्होंने सीख लिया है, आवर पुट कर रहे हैं। और कुछ लोगों का बार बार नहीं हो रहा, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाती है जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और इसी चैनल के नाम से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और फिर मिलते हैं। चलिए।